परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। संध्या का प्रकरण चला हुआ है, जिसका दूसरा मंत्र हमने ले रखा है। ओम सन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। हमने जहाँ तक जाना है ओम सन्नो, ये दो शब्दों को जाना था। ओम सर्वरक्षक, सम कल्याणकारी, नो माने हमारे लिए, वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी होवे। देवी रविष्टाय, कौन सा परमात्मा? दैवी। दैवी का अर्थ इस मंत्र में क्या रखा गया है, कौन बताएंगे? कल थोड़ा सा बताया भी था। दैवी का अर्थ है दिव्य गुणों से युक्त। अगला शब्द है अभिष्टय। अभिष्टय का अर्थ है अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए। अब प्रश्न है, अभिष्ट सिद्धि कौन करा सकता है? किसके माध्यम से अभिष्ट सिद्धि हो सकती है? प्रश्न है, उत्तर दो इसका। किसके सानिध्य में रह के अभिष्ट सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? हाँ जी, बताओ डॉक्टर संजय आर्य जी। अभिष्ट सिद्धि परमात्मा के सानिध्य में रहकर हो सकती है, ऐसा ही है। पीछे का शब्द है दैवी। जो दिव्य गुणों से युक्त है वह परमात्मा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति उसी से हो सकती है। सन्नो देवी अभिष्ट। आगे और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव इस मंत्र में रखे गए। आपो, आपो तो बनाया गया व्याकरण से शब्द है आपह। आप माने जल भी है, लेकिन मंत्र में विद्वानों ने इसका अर्थ दिया सर्वव्यापक, सर्वव्यापक परमेश्वर। आपो भवन्तु, भवन्तु माने होवे, वह सर्वव्यापक परमात्मा भवन्तु होवे। पीतये, देखो मंत्र कितनी सुंदर बात कह रहा है। पहले कहा दिव्य गुणों से युक्त है, उससे पहले कहा कल्याणकारी है, फिर आगे कहा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति। वो कौन सी सिद्धि है? अभिष्ट। पीतये, आप है जो सर्वव्यापक है, और पीतये, पीतये है मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए। अभिष्ट सिद्धि किसके लिए बताई मंत्र में, कौन बताएंगे? अभिष्ट सिद्धि क्या है प्रधान जी? ओम अभिष्ट सिद्धि तो यही है जी, जो अभिष्ट गुणों से युक्त हो। और पीतये, पीतये शब्द आया है, मोक्ष सुख अभिष्ट सिद्धि है। मंत्र में मोक्ष सुख की प्रार्थना कर रहे हैं, मोक्ष का सुख मिले, और अभिष्ट सिद्धि यही है। और इसी के लिए संध्या का प्रकरण है, क्योंकि हमें मोक्ष के लिए रास्ता चाहिए होता है, और रास्ता इन मंत्रों से होकर के गुजरता है। तो आप भवन्तु पीतये, वह सर्वव्यापक परमात्मा होवे पीतये मोक्ष सुख के लिए। संयोर भी, संयो, संयो माने सुख, रभि स्रवन्तु नः, सुख की वर्षा करे, हमारे ऊपर
सुखों की वर्षा करे। मंत्र को फिर समझा जाए, फिर प्रश्न किया जाएगा। ओम के अर्थ हैं सर्व रक्षक, ध्यान देंगे। और मंत्र है ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। ओम जो सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करता है। ओम सन्नो, सब माने कल्याणकारी, न माने हमारे लिए। वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी होवे। संध्या में ये दूसरे नंबर पर आया है मंत्र। पहले गायत्री मंत्र को समझा है, अब ये सन्नो देवी रविष्टय वाला यजुर्वेद का मंत्र है। सन्नो दैवी, दैवी का अर्थ है कि कल्याणकारी होवे। हे परमात्मा, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। रविष्टय, हमें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कराइए। आप भवन्तु पीतये, आपो है व्याकरण से बनता है, शब्द है आप माने जल भी है। विद्वानों ने इस मंत्र में अर्थ दिया है सर्वव्यापक परमेश्वर। वह सर्वव्यापक परमेश्वर भवन्तु होवे। पीतये, पीतये का अर्थ है मोक्ष सुख। जो अभिष्ट आया है, अभिष्ट सिद्धि मोक्ष सुख की है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। पीतये संयोरभि, सुख की स्रवन्तु नः, सुख की वर्षा हमारे ऊपर करें। मंत्र समझ में आया, अर्थ फिर बताया जाए। अब इसमें से प्रश्न रखेंगे। प्रश्न ये है, मोक्ष सुख के लिए यहाँ प्रार्थना हो रही है, और मोक्ष सुख के लिए हमें कौन से गुण की आवश्यकता पड़ती है? कहीं की वर्षा की जरूरत पड़ रही है। कौन सी वर्षा चाहिए इस मंत्र के अनुसार? वो माइक ले लेंगे, सतपाल आर्य जी। कौन सा सुख बताया है? ओम वर्षा, सुख, हाँ जी, सुखों की वर्षा। सुखों की वर्षा किसके लिए हो रही है? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए हो रही है ना जी, मंत्र में यही कह रहा है। हाँ जी, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अभिष्ट सिद्धि मनुष्यों के लिए है, उसमें सुखों की वर्षा करें। अब इसके विपरीत चलो, मोक्ष की तो कामना कर रहे हैं, लेकिन कर्म हमारे ऐसे हैं कि वर्षा दुखों की हो रही है। कामना, प्रार्थना आदि, भक्ति आदि तो हम मोक्ष सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन वर्षा हो रही मां दुखों की, परिणाम उनका दुख होना है। तो क्या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? अशोक प्रधान जी बताएंगे, हो सकता है? ओम नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के सामर्थ्य में दुख नहीं है वहां तो। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या केवल कामना करते रहने से ही मोक्ष मिल जाएगा? ओम नहीं मिला जी। अगला प्रश्न है, कौन राज कपूर जी, तो देख, जब कामना करने से नहीं मिलता तो फिर कामना क्यों करें? हाँ, राज कपूर जी बताएंगे, इसका उत्तर देंगे, कामना क्यों की जाए? कामना से पहले कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करने के साथ में कामना करें तब हो सके। कामना इसलिए की जाती है ताकि वे, जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, परमात्मा के गुणों का गुणगान करके हमारे आचरण में आ जाए, वैसे ही उसके गुण हमारे अंदर आ जाएं, जैसे अग्नि के आते हैं। इसलिए कामना आवश्यक है। दोनों वक्त संध्या आवश्यक है, और संध्या में मंत्र तो सारे विशेष हैं। अब किसको विशेष कहें, किसको अविशेष कहें, यह अपने बस की तो नहीं है, कोई भी नहीं जानता। सारे विशेष हैं, अपने अपनी जगह पर आए हैं। तो इस दूसरे मंत्र में हमने जाना है कि हमारी अभिष्ट सिद्धि मोक्ष की है। हम सब आत्माएं हैं, और हमारे ऊपर परमात्मा कल्याणकारी है, सर्वव्यापक है, सुख देने वाला केवल और केवल
परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग कोई सुख देने वाला नहीं है। आपको एक जानकारी के लिए दे देते हैं एक बातें जो विद्वानों से ही हमें पता चलती है बात। एक शब्द आता है जीवन मुक्त, इसको चलो कल रखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ओम सम।